ब्रिटिशर्स कोट और टाई इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ठंडे प्रदेश है, वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन हम उन लोगों को इतना कॉपी करते हैं इस हद तक। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ब्रिटिशर्स को मैं विलियम बोल रहा हूँ और इंडियन को अपने मुन्ना लाल। तो ब्रिटिशर का जो विलियम है, ब्रिटिशर्स में जो विलियम है, विलियम तो कोट और टाई इसलिए पहन रहा है क्योंकि भाई वहाँ का टेम्परेचर इतना कम है, यहाँ से हवा भी न चली जाए अंदर, इसीलिए पहन रहा है। यहाँ पे ऐसे पहले टाई इजाद कहाँ से हुई? टाई हुई यहाँ से पैक होके, फिर ऊपर एक ऐसे मफलर टाइप ऐसे बांध लेते थे और वो लटका रहता था। यहाँ इसलिए बांध लेते थे ताकि यहाँ से हवा न जाए। जूते पहन लेते थे, जूतों में पैरों में हवा न लगे। पूरी ड्रेसिंग ऐसी रहती थी कि शरीर में कहीं हवा न लगे। अब मुन्ना लाल ने उनको देखा, इंडियंस ने जब उनको देखा तो अरे यार ये है कल्चर लोग, वाह क्या लग रहा है। ये टाई पहन के पढ़े लिखे ऐसे पहनते हैं। अब विलियम ने तो इसलिए पहनी क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ही रहता है, वही ड्रेस है। मुन्ना लाल इंडिया आ गए। मुन्ना लाल ने क्या किया, इंडिया में आके 48 डिग्री टेम्परेचर पर टाई वाई लगा के कोट पहन के अपने आप को, भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वेल कल्चर्ड आदमी हूँ, खुद पहनी और अपने एम्प्लॉयज़ को भी पहनवाई। बोले मीटिंग होगी टाई पहन के होगी तभी ये थोड़ा खुलेगा, टाई पहनने से थोड़ा फीलिंग आती है, हम थोड़ा अंग्रेज हैं, हम थोड़ा लगे हाँ कोई मीटिंग हो रही है, टाई वाई पहनो, कोट वोट पहनो, अंदर हवा न चली जाए। 48 डिग्री टेम्परेचर पे हवा चली गई तो अंदर से पसीना पसीना हो रहा। मुन्ना लाल के जो नौकर चाकर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। अब भाई साहब ये कल्चर ऐसा सेट हुआ इंडिया में अपने आप को अंग्रेज दिखाने का कि भैया 48 डिग्री पे शादियाँ लोग गर्मियों में करते थे कोट और टाई पहन के। एक टाइम शादियों में जो ड्रेस होती थी वो कोट और टाई होती थी इंडियंस की। क्या यार घुटनों में है क्या चक्कर है, इतना किसी को कॉपी करना। वो चाय पीते थे इसलिए कि भाई वहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से चाय थोड़ा गर्मी करती है। हमने उनको देख के बाद चाय छाछ पीने की जगह, मट्ठा पीने की जगह 48 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर, उस 48 डिग्री में हम चाय पी रहे हैं गर्म। अब तो चाय इतनी आदत पड़ गई है इंडियंस को कि ये समझ लो कि चाय न मिले तो यूँ लगता है हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसी आदत पड़ गई। कॉपी करने की एक लिमिट होनी चाहिए यार किसी से। आजकल वो 2 साल पहले अंग्रेज ऐसे फोटो खिंचाते थे, ये वी विक्ट्री, साइन ऑफ विक्ट्री, वाह। गांव में भी आदमी ऐसे खिंचाते हैं, बोले पूछो क्या है ये, पता नहीं, अंग्रेज ऐसे खिंचाते हैं। उन्होंने तो बंद भी कर दिया लेकिन अब इंडियंस अभी भी ये हद है यार कॉपी की। तुम अपना फ़ोटो खुद नहीं खिंचा सकते अपने हिसाब से। और ये ज़्यादातर कॉपी कौन करते हैं? VIPs जो विदेश आते जाते हैं, उनको लगता है वो हम बिल्कुल उनके जैसे। हमें ये लगना, लोगों को कैसे लगेगा यहाँ इंग्लैंड जाके आया है, इंग्लैंड तो जाके आया भैया, अपनी अकल कहाँ गंवा के आया, ये मेरी समझ में नहीं आया। उनको हमने इतना कॉपी किया है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजों को कॉपी करके तो हमने अपने देश का पूरा सिस्टम दे दिया। न्यायपालिका बिल्कुल अंग्रेजों की जैसा ब्रिटिश है, सेम कल्चरल वही न्यायपालिका। पूरा का पूरा संविधान हमने लगभग कॉपी किया हुआ है अंग्रेजों का पूरा। वहाँ कुछ अमेरिका से उठा लिया, कुछ कनाडा से, कुछ थोड़ा। अब आप खुद सोचो, आपने अपना कुछ अपने लिए अपना कुछ बना देते भाई। किसके लिए बन रहा है संविधान? भारत के लिए। न्यायपालिका किसके लिए? भारत के लिए। ये सिस्टम सारा कार्यपालिका का पूरा सिस्टम भारत के लिए। भारत की पॉपुलेशन देखो आप, और हम कॉपी किसको कर रहे हैं? जिसकी पॉपुलेशन मुट्ठी भर है। वहाँ एक वहाँ पे हाई कोर्ट से काम चल जाए, वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट से काम चल जाए, क्यों? मुट्ठी भर जनता है, मुट्ठी भर केस हैं, सॉल्व होते हैं। भारत में लाखों केस तो पेंडिंग पड़े हैं। क्यों पेंडिंग पड़े हैं? जजेस नहीं है, पब्लिक बहुत है, जजेस की संख्या नहीं बढ़ सकती। बढ़े कैसे? जजेस की संख्या बढ़ नहीं सकती क्योंकि उनका तो पालन पोषण ही बहुत महंगा है भैया।
एक एक जज को पालना बहुत भारी है। एक जज अगर 50 किलोमीटर दूसरे शहर भी जाएगा तो पूरे उसके साथ काफिले के साथ जाता है, इतने पुलिस वाले लगते हैं, सिक्योरिटी कम से कम 1 आध लाख रुपए खर्च हो जाएंगे एक जज के। 50 1 हज़ार तो आराम से हो जाएंगे भाई, उसकी सिक्योरिटी रहती है पूरी। अब कितने जज बना लोगे तुम, कितनी सिक्योरिटी। तो भैया ऐसे ही होगा, लेट लतीफ़ चलेगा। अच्छा, जब आप लेट लतीफ़ लाखों केस सॉल्व नहीं होंगे आपके, लेट लतीफ़ चलेगा, तो मुझे एक छोटी सी बात बताया, फिर ऐसे सिस्टम का करेगा क्या जनता, पब्लिक करेगी क्या? आग लगाओ उसको, दूसरा तैयार करो, कुछ बढ़िया अपना ईजाद करो, अपनी कंट्री के हिसाब से बनाओ कुछ। उनका सिस्टम फॉलो करके, उनको देख के बनाया है, अपने कुछ काम भी नहीं आ रहा है। ये लेट लतीफ़ चल रहे हैं, केस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अरे न्याय अगर देरी से हो रहा है, एक पीढ़ी में जुर्म हुआ, दूसरी पीढ़ी उस पर फैसला हो रहा है, दूसरी पीढ़ी में जाके। ऐसे सिस्टम को आग लगाओ यार, क्या काम का ऐसा सिस्टम। आप पब्लिक को इसमें समाना नहीं होगा, सिस्टम को पब्लिक के अकॉर्डिंग बनाना होगा। आपको उंगली उठानी पड़ेगी इस सिस्टम पे, आपको खुद इस सिस्टम पे उंगली उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। अब जब काम नहीं होता तो हमने एक तरीका ढूंढ लिया है, लोग कुछ ले दे के करवा लो यार। ये क्यों? ये बना हमारे लिए, तो ले दे के क्यों करवा लो भाई? उस सिस्टम को ही अपने हिसाब से बनाओ, ना कि खुद सिस्टम के हिसाब से बनो। उंगली उठानी पड़ेगी। हमारे से जो एक पीढ़ी ऊपर लोग थे, उन्होंने किस कारण से इस सिस्टम पे उंगली नहीं उठाई मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि उन्होंने अंग्रेजियत को फॉलो करते 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 सिस्टम की ऐसी की तैसी, सिस्टम बिल्कुल डिटो। जाते थे वहाँ से कुछ सीख के आते थे, बना देते, फिर जाते थे वहाँ से कुछ लेते थे, वही सिस्टम सेट कर दे। अरे तुम अपना बनाओ ना, तुम्हारी पॉपुलेशन इतनी है, उनकी पूरे पूरे कई कंट्री इकट्ठी कर दोगे तो नहीं बैठेगी। उस सिस्टम को तुम्हें कैसे चला सकते हो, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। चला रहे हो मूर्खों की तरह। इससे तो बढ़िया पंचायत का सिस्टम सही होता था किसी ज़माने में। एक बात बताओ, मैड काट रहा है, कोई खेतों का विवाद होता है गाँव में, सब जानते हैं, कोई एक दूसरे की मैड काट रहा है या एक दूसरे के खेत में अपना आने की कोशिश कर रहा है, तो पंचायत बैठती थी और गांव के सरपंच से लेके, एक सरपंच होता था, 4 पंच होते थे, चारों पंच चारों बिरादरी के होते थे, एक सरपंच होता था, बाहर के लोग भी होते थे, पंचायत में सब लोग सम्मिलित होते, सबको पता भी होता था कौन गलत है कौन से, क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते। तो कितनी आसानी से 3 या 4, 1 या 2 बार बैठ के उसका निर्णय हो जाता था, सब संतुष्ट। यहाँ तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सालों, फिर हाई कोर्ट में सालों, फिर सुप्रीम कोर्ट में वर्षों। जब इतने बीत जाएंगे तो ना उसका खेत रहेगा, ना उसकी फसल रहेगी, जिसके लिए लड़ रहे थे वो बेच के उसको वकील की